Hey guys, what's up? Here is my video for active to passive voice. I know that active to passive voice looks a giant topic for you and you feel dull while you are studying this topic. But after watching this video, you may feel that it is a duck soup for me. I can convert this active to passive in a minute, in a couple of minutes also. So without wasting a time, we get started this video of active to passive voice. I hope you like this video. Before starting this video, you please subscribe and hit the red button which is given below this video, and please like, share and subscribe. So get started. So guys, here is the sentence. Robin writes a poem. As we know that a sentence consists of subject, verb and object. एक sentence के अंदर एक subject होता है, verb होता है और object होता है, उसे एक transitive sentence कहा जाता है. यहाँ पर in this sentence, what is the subject? Robin is the subject, writes is a verb, whereas a poem is an object. ओके अब देखिए, बात करते हैं एक्टिव वॉइस की. एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन यानी कि वर्ब परफॉर्म करता है. हु राइट्स? रॉबिन राइट्स. व्हाट ही राइट्स? क्या लिख रहा है वो? अ पोएम. तो यहाँ पर क्या लिख रहा है? व्हाट ही राइट्स. व्हेन यू आस्क क्वेश्चन विद व्हाट, यू गेट आंसर अ पोएम. अ पोएम इज एन ऑब्जेक्ट. ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया वर्ब का. व्हाट ही राइट्स? अ पोएम. क्या लिख रहा है? अ पोएम. तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन और सब्जेक्ट के तुरंत बाद एक मेन वर्ब आता है और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिसीव करता है एक्शन. किसका एक्शन रिसीव करता है? वर्ब की एक्शन. व्हाट ही राइट्स? अ पोएम. तो क्या लिख रहा है वो? पोएम लिख रहा है. यानी कि जहाँ पर एक्टिव वॉइस की बात आती है, सब्जेक्ट खुद अपने आप एक्शन परफॉर्म करता है. Just take another example of which. He kicked the ball. He kicked the ball. Here he is a subject. Kicked is the action, that is main verb, and the ball. What he kicked? किसको kick कर रहा है? बॉल को. तो the ball is the direct object of the verb. ठीक है. तो यहाँ पर उसने किसको किक किया? बॉल को किक किया, तो बॉल हो गई ऑब्जेक्ट. यहाँ पर भी ये सेंटेंस क्या है? एक्टिव है. कैसे पता चलेगा आपको? क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट ही है वो खुद ही इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है. क्लियर? इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन डायरेक्टली. खुद ही परफॉर्म करता है उस एक्शन को, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो रिसीवर होता है उसके एक्शन का. ये हो गया एक्टिव वॉइस. ओके, नाउ द मेन टास्क इज हाउ यू विल कन्वर्ट द एक्टिव इनटू पैसिव. आप क्या करेंगे? हम इसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? द मेन टास्क. नाउ इट्स टू सिंपल. जो दिखता है वैसा है नहीं, बहुत सिंपल है ये. गाइज, वन थिंग इज क्लियर दैट इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स एक्शन डायरेक्टली. द वाइस वर्सा इन द पैसिव वॉइस, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है. यानी कि जो आपका सब्जेक्ट यानी करने वाला, जो एक्शन करने वाला है ना, उसके द्वारा एक्शन करवाई जाती है. कोई भी काम उसके द्वारा करवाया जाता है. जैसे कि एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया, रॉबिन राइट्स अ पोएम. तो यहाँ पर रॉबिन खुद लिख रहा है पोएम. आप क्या करेंगे? पैसिव में हम पोएम उसके द्वारा लिखवाएंगे. पोएम रॉबिन के द्वारा लिखी जा रही है. बॉल उसके द्वारा किक की जा रही है. यू विल मेक दिस सेंटेंस इन काइंड ऑफ दिस सेंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हाउ यू विल कन्वर्ट दिस इनटू पैसिव? सिंपल. एक फंडा सोच लीजिए. जब भी आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं बच्चों, यू जस्ट कन्वर्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेकर आओगे. क्या करोगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस कर दोगे. अब देखिए, ऑब्जेक्ट को लिखा पहले. ऑब्जेक्ट के लिखने के बाद अब मुझे वर्ब लिखनी होगी. एक बात ध्यान से सुनो. वर्ब की थर्ड फॉर्म आंख बंद करके इन एनी काइंड ऑफ पैसिव वॉइस यू हैव टू राइट डाउन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस. आपको और कुछ नहीं लगाना है. वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, चाहे वो टेंस कोई भी हो.
चाहे वो मॉडल वर्ब हो, चाहे इंपरेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है पैसिव वॉइस में आफ्टर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद आएगा बाय, बी बाय एंड देन आफ्टर योर सब्जेक्ट। सो लेट्स गेट कन्वर्ट द फर्स्ट सेंटेंस। रॉबिन राइट्स अ पोएम। मैं इसे पैसिव बनाती हूँ। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, अ पोएम। पोएम आगे लेकर आती हूँ, अ पोएम। ओके, मैंने आपसे बोला वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। राइट्स क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अभी मैं आपको चार्ट बताऊंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें चेंज करने होते हैं। अ पोएम इज रिटन, वो राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रिटन, इज रिटन बाय रॉबिन। नेक्स्ट वन इज ही किक द बॉल। अब क्या करेंगे, द बॉल को आगे लेकर आएंगे। द बॉल किक्ड क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में वॉज या वर यूज़ होता है, तो द बॉल के साथ वॉज यूज़ करेंगे। द बॉल वॉज किक्ड। किक्ड की थर्ड फॉर्म किक्ड होती है। किक्ड बाय ही का हो जाएगा हिम। पर्सनल प्रोनाउंस ही का हो जाएगा हिम। द बॉल वॉज किक्ड बाय हिम। Okay, so guys, here is the chart for you how you will convert the tenses. जब एक्टिव वॉइस में टेंसेस जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, सेकंड फॉर्म हो सकती है, शैल, विल, एम, इज, आर, आईएनजी फॉर्मेट हो सकते हैं, या चाहे मॉडल वर्ब्स हो, चाहे हैव एज, हैड हो। आप कैसे उन्हें कन्वर्ट करेंगे? फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। यू कैन से ऑल्सो प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंटल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एज इट इज़ फॉर्म होती है राइट, लाइक, स्लीप। ऐसे एक्शन वर्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। आपको जब भी दिखाई दे प्ले, लाइक, सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिखाई दे वर्ब, आपको क्या करना है, पैसिव में जाकर उसका एम, इज, आर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो आपने सब्जेक्ट की जगह लेकर आए हो उसके अकॉर्डिंग आपको, अगर वो सिंगुलर है तो आई है तो एम के साथ, ही, शी, इट है तो इज के साथ, और यू के साथ आर यूज़ करेंगे, या नेम ऑफ पर्सन्स हो तो आप आर यूज़ करेंगे, और सिंगुलर पर्सन हो तो इज यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको हर जगह लगानी है, हर जगह आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। उसके बाद बाय, और जो आपका सब्जेक्ट था उसको आप यहाँ पर चेंज करोगे। और अगर प्रोनाउन है तो ही का हिम, शी का हर, इट का इट्स, दे देमसेल्व्स हो जाएगा। क्लियर? इट्स वेरी इजी, डोंट बी कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूजन इन योर माइंड। सिंपली जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आ गई। आप सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह एम, इज, आर यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और आपका जो भी सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह आ गया। ऐसे ही सिंपल पास्ट टेंस में क्या करोगे, वहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दी है, डी ई डी लगी होगी उसमें, तो आप समझ जाओगे ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में पैसिव वॉइस में वॉज एंड वर यूज़ होते हैं और सेम फॉर्मेट। देन आफ्टर सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, वहाँ पर शैल और विल देखा, मुझे पता चल गया अरे ये तो फ्यूचर टेंस है। शैल के साथ बी, विल के साथ बी, शैल बी, विल बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मुझे लगानी ही है, बाय एंड द अनदर पार्ट ऑफ दैट। देन आफ्टर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, इज, एम, आर, आई एन जी होती है, तो इज, एम, आर, आई एन जी की जगह आप बीइंग यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, बीइंग। फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब की जगह आप बीइंग यूज़ करेंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन आफ्टर एज इट इज़ द सब्जेक्ट। देन आफ्टर पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, वॉज वर प्लस आई एन जी। यहाँ पर वॉज वर बीइंग, shall being, will being in future continuous tense। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैज़ और हैव होते हैं, उसके साथ ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दी जाती है, तो यहाँ पर आपका काम आसान हो गया। आपको क्या करना है, सेव पैसिव में जाकर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में बीन यूज़ करना है, बी डबल ई एन, बीन। और हैज़ the verb की third form been, has been third form of the verb, have been third form of the verb, and the past perfect tense में क्या करेंगे, had been third form of the verb। सबसे easy है मेरी नज़रों में present perfect tense and past perfect tense। वहाँ पर सिर्फ आपको been यूज़ करना है, आपको third form of the verb भी दी गई है, तो आपके लिए तो काम आसान हो गया। It's too easy for you to write down just been, b double e and been in between the third form of the verb and has, have, had or had। Clear? This is the chart. One thing is more there,
सिंपल प्रेजेंट टेंस में बच्चों अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है ना तो वहाँ पर आपको डू या डस से क्वेश्चन किया जाता है। तो समझ लेना डू या डस की जगह मुझे इज एम आर यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल पास्ट टेंस में डिड से क्वेश्चन किया, so you will convert them into was or were because did is a past tense. If there is a modal verbs then you can change your verbs according to the given modal verbs. Clear? तो ये थी टेंसेस के बारे में बात। If guys you have a good enough knowledge of tense then you can do the active to passive easily, and if you don't have good enough knowledge then don't worry, you do just practice and practice makes you perfect. I am giving you a surety for that. So here is some practice sentence I am giving you. Let's just start with the practice with some sentences. First start sentence practice. I must give you subject pronoun in active voice. Active voice में जो subject pronoun यूज़ किए जाते हैं यानी जो आपका subject होता है उसे जब आप pronouns को ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हो, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो, तो आपको क्या करना है, ही का हो जाएगा हिम, शी हर, आई मी, दे देम, वी अस। इसे आप याद कर लो। क्लियर? तो आपको सब्जेक्ट में से ऑब्जेक्ट जब भी इसे कन्वर्ट करना है आप सिर्फ इस चार्ट को याद करें और इजीली यू कैन कन्वर्ट योर सब्जेक्ट प्रोनाउन इनटू ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सो फर्स्ट सेंटेंस इज द कैट क्लाइम्ब द ट्री। हियर द कैट इज अ सब्जेक्ट, climbed is a verb and the tree is an object. What will you do? You will convert, you will replace the object in the place of subject. The tree आगे आ गया subject की जगह। climbed क्या है, past indefinite है, तो आप क्या करेंगे वहाँ पर, मैंने आपको बताया भी चार्ट के अकॉर्डिंग, डी लगी हुई है तो was लेंगे और verb की थर्ड फॉर्म climbed ही होती है। and by the cat, the tree was climbed by the cat. सेकेंड एग्जाम्पल, रॉबिन डज नॉट राइट पोएम। पोएम को लेंगे आगे ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। डस क्या होता है बच्चों, डू और डस क्या है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में इज एम आर होती हैं वर्ब, तो डस की जगह मैं लूँगी इज। नेगेटिव सेंटेंस नॉट यूज होगा, राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटन, एंड बाय रॉबिन इज ए पोएम इज नॉट रिटन बाय रॉबिन। एंड द नेक्स्ट वन इज डू आई कॉल यू। डू आई कॉल यू, देखिए डू और डस क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस होते हैं। जब भी आपको ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो आप क्या करेंगे, पहले तो डू को छोड़िए, आई कॉल यू, देखिए यहाँ पर आई है सब्जेक्ट, कॉल है वर्ब, यू है ऑब्जेक्ट। सिंपली ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आऊँगी यू, कॉल की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होगी कॉल्ड बाय मी, यू कॉल्ड बाय me. Next one is we have forgotten our heroes. Here have is a present perfect tense and what will you do here, have और has के बाद आपको क्या लगाना है, been लगाना है। क्लियर? तो अब यहाँ पर सेंटेंस देखिए, और वॉर हीरोज़ क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसे मैं आगे लेकर आती हूँ और सब्जेक्ट की जगह और वॉर हीरोज़ हैव बीन। हर वॉर हीरोज़ क्या है, प्लूरल है, हैव आएगा, हैव बीन फॉरगॉटन बाय अस, वी का हो जाएगा अस। द नेक्स्ट वन इज रॉबिन विल हैव रिटन अ पोएम। व्हाट इज दिस, विल हैव क्या है, फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है विल हैव। अब मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव को कन्वर्ट करती हूँ विल हैव बीन में, तो अब कैसे बनेगा सेंटेंस, हाउ विल यू फॉर्म अ सेंटेंस, अ पोएम विल हैव बीन रिटन बाय रॉबिन। Okay, and the next sentence is, let's take a sentence of interrogative kind. Why did the teacher scold you? Why did the teacher scold you? Here whenever the why is given you put your why as it is, why को ऐसे ही रख दीजिए, उसके बाद सेम आपकी वही प्रोसीजर होगी। इसमें did है तो did क्या है, past tense है, so that's why what you will do, you will first take object in the place of subject, you आएगा, you के साथ क्या आएगा, were, so with you you will use your were. Why were you, scold की जो scold है वो हमारी verb है, उसकी थर्ड फॉर्म होगी scolded। द टीचर क्या है, सब्जेक्ट है, तो मैं ऑब्जेक्ट की जगह लेती हूँ बाय द टीचर। वाई वेर यू स्कॉल्डेड बाय द टीचर, तुम पर टीचर के द्वारा गुस्सा क्यों किया गया। ओके, नेक्स्ट वन इज हाउ मच डज ही लव हिज ब्रदर। हियर क्वेश्चन इज आस्किंग बाय हाउ मच, put at it is how much. Then after find out the subject, verb and object from this sentence. He is a subject, love is a verb and his brother is an object. What will you do,
You will just look at here does. Does is the simple present tense, so that why हाउ मच के बाद आप वर्ब यूज़ करेंगे इज़ एम आर की. हीज़ ब्रदर क्या है, सिंगुलर है, तो हीज़ ब्रदर से पहले आएगा इज़. हाउ मच इज़ हीज़ ब्रदर, लव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लव्ड बाय हिम. ही का हो जाएगा हिम. ओके, हाउ मच हीज़ ब्रदर लव्ड बाय हिम. सो गाइज हियर आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रैक्टिसिंग फॉर यू. So send me your answers in the comment box as soon as possible. And if you have any kind of query regarding this topic, you can ask to me. Guys, here some kind of sentences are remaining in this part. We will continue this part in the next session. This would be part 2 of active to passive voice. Okay, so let's get practice on these sentences and send me your comments and suggestion how do you like this video. If you like it, please like, share and subscribe my video. Bye bye.